सो हाय गाइस एंड वेलकम टू अवर रिमेनिंग पार्ट, जिसमें हम लोग अपना जो बाकी का जो हमारा चैप्टर बच गया था उसे हम लोग रीड करने वाले हैं। पिछली बार पिछले पेज में हमने ये पढ़ा था कि अगली पेज पे आपको एक एक्टिविटी मिलेगी जिससे आप स्टार्च के प्रेजेंस को टेस्ट कर पाओगे। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द एक्टिविटी। तो हमारा इसमें एम क्या है, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ लीफ, बिकॉज हमें स्टार्च के प्रेजेंस को ही इसमें टेस्ट करना है। सो लेट अस स्टार्ट इट। जो आपको मटेरियल्स चाहिए इसमें है वो है ग्रीन लीफ, अल्कोहल बीकर, बर्नर, टेस्ट ट्यूब होल्डर, वाटर, और जो भी मटेरियल्स में लिखे हुए हैं वो आपको चाहिए। एंड द सेकंड वन इज प्रोसीजर, कि इसका प्रोसीजर बेसिकली है क्या, प्रोसीजर ही मेन बॉडी होती है एक एक्टिविटी की। सो नाउ लेट अस रीड द प्रोसीजर। Pluck a fresh green leaf from a plant and boil it for 4 to 5 minutes in water so that it becomes soft। अभी देखो, जब तक लीफ ना सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक आपको उसे बॉयल करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप उसको बॉयल करोगे तो वो क्या हो जाता है, द लीफ बिकम्स सॉफ्ट। इसलिए आपको उसे 4 to 5 मिनट के लिए बॉयल तो करना ही पड़ेगा मैक्सिमम टू मेक इट सॉफ्ट। अभी व्हेन द बॉइल्ड लीफ इन इथेनल, कि जब आप इस ग्रीन लीफ को इथेनल एक टाइप का इथेनल कुछ होता है, एक टाइप का मटेरियल सही होता है कि जब आप इसको इथेनल में प्लेस करोगे तो क्या होगा, जब ग्रीन कलर होगा ना एक लीफ का वो बाहर आ जाएगा। अच्छा हाँ, इथेनल एक काइंड का अल्कोहल होता है। आप इथेनल को अल्कोहल के काइंड में भी लिख सकते हो कि जब आप लीफ को अल्कोहल में प्लेस करते हो तो होता क्या है, द लीफ विल लूज इट्स ग्रीन कलर। ठीक है, लीफ अपना ग्रीन कलर लूज कर देगा, इट विल लूज इट्स ग्रीन कलर। अभी देखो, जब उसने अपना ग्रीन कलर लूज कर दिया तो उसको हम लोग बोलते हैं डीकलराइजेशन और ब्लीचिंग ऑफ लीफ। ठीक है, वॉश दिस डीकलराइज लीफ विद वाटर टू रिमूव क्लोरोफिल इफ देयर इज एनी। अभी देखो, अभी जब ये बॉयल हो गया, इसका जो कलर है ना वो सारा मतलब चला गया, तब भी अगर कुछ बचा है तो आप उसके वॉश कर लेना वाटर से टू रिमूव द क्लोरोफिल, अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी बची है। सो नाउ लेट्स सेज दैट place the bleached leaf in the petri dish and put 2 to 3 drops of dilute iodine solution। petri dish mainly ऐसी दिखती है, आपको इसे प्लेस करना है एंड पुट 3 to 2 drops ऑफ dilute iodine solution। ये आपको लैब में ही मिलेगा dilute iodine solution। तो आपको उसके बाद क्या करना है, लीफ के ऊपर dilute iodine solution डालना है। तो क्या होगा, what you will notice, what is the observation, that the bleached leaf turn blue black when dilute iodine solution is added to it। कि जो आपका जो ब्लीच लीफ है जिसका आपने क्लोरोफिल निकाल दिया है तो वो क्या होगा, उसका जो कलर है, जिस पार्ट पे आपने डिप किया है dilute iodine solution, वो पार्ट किस कलर का हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। हियर यू कैन सी, यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला जो लीफ है ये ब्लू ब्लैक कलर का हो गया, तो ऐसे ही आपका लीफ हो जाएगा। सो नाउ व्हाट इज द इन्फ्रेंस मतलब लास्ट में आपका नतीजा क्या निकला, दैट स्टार्च इज स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और जब आप डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ब्लीच लीफ में, आप नॉर्मल लीफ में ऐड नहीं कर सकते बिकॉज तब कलर का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको पहले क्लोरोफिल को रिमूव करना पड़ेगा, एंड जब आप इस डीकलराइज्ड या फिर ब्लीच लीफ में डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डालोगे तो ये ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, प्रूविंग दैट इट हैज़ स्टार्च इन इट। ठीक है, अभी ये क्या है, दिस टेस्ट इज टर्म्ड एज स्टार्च आयोडीन टेस्ट। इस टेस्ट को हम लोग स्टार्च आयोडीन टेस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे नोट दिया हुआ है जो आपको इंपॉर्टेंट थिंग्स, मतलब जिन जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इन प्रोसेस के ड्यूरिंग, वो है ब्लीचिंग अ ग्रीन लीफ इज necessary to find out the presence of starch since the green pigment chlorophyll interferes with the result। अभी हमने ये पढ़ा था ना कि आपको उसका कलर जो है वो रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप क्लोरोफिल ऐड करोगे तो हो सकता है कि आपके रिजल्ट अलग निकले। क्लोरोफिल इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इट इज़ सॉल्युबल इन अल्कोहल। कि अभी आप ये भी सोचोगे कि यार हम लोग पानी में मतलब बॉयल कर लेते हैं, तो पानी में बॉयल करके इसका जो क्लोरोफिल है वो नहीं निकलेगा। जो क्लोरोफिल है सिर्फ अल्कोहल में ही सॉल्युबल होता है। बॉइलिंग द लीफ इन वाटर मेक्स इट सेल वॉल परमिएबल एंड क्लोरोफिल कम्स आउट ऑफ इट टू मेक सोल्यूशन विद अल्कोहल। अभी देखो क्या होता है कि जो आप लीफ को बॉयल क्यों करते हो, यू बॉयल द लीफ बिकॉज इससे जो ना सेल की जो वॉल होती है वो परमिएबल हो जाती है, एंड इसी वजह से क्लोरोफिल आसानी से बाहर आ जाती है, इसलिए उसे बॉयल करना ज़रूरी है। सो हेयर लास्ट वी विल कम एट दिस प्रोसेस जिसमें आपको इक्वेशन दी हुई है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशन। तो ये आपको वर्ड इक्वेशन दी हुई है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को एक्सप्लेन करती है। इफ़ यू स्टडी इट डीपली, तो पहले तो यहाँ पे देखो आपको कार्बन डाइऑक्साइड दे रखी है। ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ना,
जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड भी इंपॉर्टेंट है, और वो हम किससे लेते हैं, फ्रॉम एयर। एंड द नेक्स्ट वन इज़ वाटर, वाटर भी इंपॉर्टेंट है जो हमें सॉइल से मिलती है थ्रू रूट्स। एंड द नेक्स्ट वन इज़, अगर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में और क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्लोरोफिल एंड सनलाइट एनर्जी, ठीक है, बिकॉज क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करेगी, तो इन सब चीज़ों के प्रोसेस से क्या बनता है, ग्लूकोज होता है एंड ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। आपने देखा ना कि प्लांट्स ऑक्सीजन कैसे छोड़ते हैं, दे रिलीज इट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर वाटर वेपर भी रिलीज होता है। आपने ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के बारे में तो सुना ही होगा, तो वो वाटर वेपर भी रिलीज करते हैं जो अपने प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ड्यूरिंग। एंड हाँ, अभी यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखो, ये जो ग्लूकोज है बाद में सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, तो बाद में जाके ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, जो बन जाएगा लेटर सॉल्ट, जो आगे जाके सॉल्ट बन जाएगा। जो ये वाला दे रखा है आपको, ये लेटर सॉल्ट बन जाएगा इनटू अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज विच इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सिंपल शुगर या फिर ग्लूकोज, है ना। मैंने आपको बताया था ना, सिंपल शुगर है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जो है ग्लूकोज, जो है आपका फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ photosynthesis which is immediately converted into a complex carbohydrate और starch, और फिर immediately मतलब नाल ही नाल, मतलब ऐसे, मतलब एकदम ही वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में। In the process of photosynthesis, oxygen is released as a byproduct and excess water comes out of the leaf in the form of water vapor। के photosynthesis के process के during जो oxygen है वो release हो जाता है, and जो water vapor है, जो उसका excess जो water बचा हुआ होता है, तो वो water vapor के through बाहर निकल जाता है। Oxygen coming out of the leaves during photosynthesis keeps air fresh and is vital for survival of other living forms। एंड यही जो ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेते हैं, जो प्लांट्स रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ड्यूरिंग, वही हम अपने अंदर लेते हैं, यही हम यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज गुड टू नो विच वी आर गोइंग टू स्टडी। हम कोई भी बॉक्स नहीं छोड़ेंगे। सनलाइट इज कम्पोज ऑफ 3 बेसिक कलर्स ऑफ लाइट। कि जो सनलाइट के जो कितने कलर्स होते हैं, बेसिक रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इट इज रेड पार्ट एंड ब्लू पार्ट ऑफ सनलाइट विच इज ऑब्जर्व्ड बाय क्लोरोप्लास्ट एंड द एनर्जी दे कैरी इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। की सनलाइट के मेनली कितने कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो अभी क्या होता है, जो रेड एंड ब्लू पार्ट है वो तो ऑब्जर्व कर लेती है, जो हमारी क्लोरोप्लास्ट होती है या फिर जो हमारी क्लोरोफिल होती है वो ऑब्जर्व कर लेती है रेड एंड ब्लू, सिर्फ रेड एंड ब्लू, एंड उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ड्यूरिंग यूज़ करते हैं। ग्रीन लाइट इज़ नॉट यूज इन प्रोसेस विच कम्स आउट एंड इज सीन बाय अस। एंड जो ग्रीन लाइट होती है वो इस प्रोसेस के ड्यूरिंग यूज़ नहीं होती है। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर के, फोटोसिंथेसिस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो हमें पढ़ने हैं। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम स्टोमेटा एंड जनरल सर्फेस ऑफ द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अभी देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और यू कैन जो CO2 होता है वो ना स्टोमेटा के थ्रू ही रिलीज होता है, ठीक है, सॉरी, स्टोमेटा के थ्रू CO2 को अंदर लिया जाता है प्लांट के थ्रू, एंड जो वाटर वेपर रिलीज होता है वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है, ठीक है। एंड जो वाटर वेपर स्टोमेटा जब रिलीज करती है तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन एंड रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज स्लो एट नाइट। कि जो ट्रांसपिरेशन का रेट होता है वो नाइट में स्लो हो जाता है बिकॉज नाइट में सनलाइट नहीं होती है। फोटोसिंथेसिस लीड्स टू अ प्रोडक्शन ऑफ शुगर एंड स्टार्च। शुगर एंड स्टार्च मतलब आपने जो फूड पढ़ा है ना, शुगर एंड स्टार्च, वो हम लोग ग्लूकोज को शुगर भी बोल सकते हैं, स्टार्च भी बोल सकते हैं। इसकी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ड्यूरिंग। सिंथेसिस ऑफ अदर प्लांट प्रोडक्ट्स लाइक ऑयल्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा मे टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट एंड इन नॉन ग्रीन सेल्स। के आगे जो ये कि जो इसको जो बाकी प्रोटीन्स वगैरह होते हैं जैसे ऑयल्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, वो बिना सनलाइट के भी टेक प्लेस ले सकते हैं बिकॉज उनमें सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती उन सब प्रोसेस में, एंड नॉन ग्रीन सेल्स में भी पार्ट ले सकते हैं। So the next point is consumption of carbon dioxide and release of oxygen in atmosphere। के इसके पॉइंट क्या है कि ये जो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हैपन होता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर ले ली जाती है एंड ऑक्सीजन बाहर निकाल दी जाती है। इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो टेस्ट और लर्निंग आउटकम वाले इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में आप सॉल्व कर लेना। कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस के, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ड्यूरिंग कौन सी कंडीशंस नेसेसरी होती है कि उन्हीं कंडीशंस में ये जो प्रोसेस है आपका वो टेक प्लेस ले सकता है।
So the important points are the process of photosynthesis cannot take place in the absence of water, sunlight, carbon dioxide and chlorophyll. कि इन सब चीज़ों के बिना जो फोटोसिंथेसिस का जो आपका प्रोसेस है वो हैपन नहीं हो सकता है इन सब चीज़ों के बिना, इसीलिए इन सब चीज़ों का फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग होना ज़रूरी है. लेट अस स्टडी अबाउट दीज कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. अभी हम इसी सब के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस. कि जो क्लोरोफिल का एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़रूरी पार्ट है होता है फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि वो सनलाइट एनर्जी ट्रैप करते हैं. सनलाइट एनर्जी के बिना जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो हैपन ही नहीं हो पाता, क्योंकि अगर सनलाइट अब्जॉर्ब ही नहीं होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ मिलकर फूड कैसे बनाएगा. दैट्स वाई द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज एसेंशियल. तो ये तो हो गया हमारा ये वाला पार्ट. अभी हम लोग आगे पढ़ लेते हैं. फोटोसिंथेसिस इन वेरीगेटेड लीव्स. वेरीगेटेड लीव्स क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं. वेरीगेटेड लीव्स लाइक द कॉलियस, बिगोनिया, क्रोटन एटसेट्रा हैव बोथ द ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पार्ट्स. अभी देखो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये लीव्स में बेसिकली होता क्या है, आई एम गोना एक्सप्लेन इट टू यू. अगर मैं यहाँ पे कलर ले लूँ, हाँ मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ले लियो, ठीक है. अभी मान लो कि ये वाला जो ग्रीन कलर है इसमें फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट है, ठीक है. इस वाले ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट है. बट अगर मैं इसके बीच में कोई और कलर भर दूँ तो आप बोलोगे कि नो, जो ये इसका बीच वाला भाग है इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि फिर तो इसका कलर ग्रीन होना चाहिए ना अगर इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, बिकॉज क्लोरोफिल इज ग्रीन इन कलर. तो इसीलिए ये इसी तरह ये वाला लीफ आपका ड्रॉ किया हुआ है. इसमें क्या हो रखा है कि जो इसका बाहर वाला पोर्शन है वो है ग्रीन एंड जो अंदर वाला पोर्शन है विच इज़ पिंक. तो इसीलिए इसका जो सिर्फ बाहर वाला पोर्शन है सिर्फ उसमें ही क्लोरोफिल प्रेजेंट है. इसका जो बीच वाला पार्ट है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है. इसीलिए क्या होता है, इन सच लीव्स क्लोरोफिल इज प्रेजेंट ओनली इन ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ एंड नॉट इन द नॉन ग्रीन प्लांट. थर्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ. इसीलिए इन लीव्स में सिर्फ जो ग्रीन पार्ट होता है, सिर्फ इन लीव्स का जो ग्रीन पार्ट होता है उन्हीं में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है, बिकॉज जब क्लोरोफिल इज प्रेजेंट होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा ही कैसे. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी दिस. अभी हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं टू स्टडी दिस. अभी हमारा एम क्या है, टू शो द क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. के क्लोरोफिल एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए. अभी आपको कौन कौन से मटेरियल्स चाहिए इसके लिए. अ फ्रेश वेरीगेटेड लीफ, मार्कर, पेट्री डिश, dilute iodine solution, beaker, and these materials are required for your this process. And now let us मूव ऑन टू इट्स प्रोसीजर. जो इसका जो हमारा प्रोसेस है, ठीक है. फ्रेश वेरीगेटेड लीफ, ठीक है. आपके मतलब अगर आप मतलब आपके मॉम डैडी या फिर आप प्लांट्स के शौकीन हैं तो आई एम श्योर कि आपके घर में या फिर आपके आस पड़ोस में ऐसे कोई लीव्स होंगे. तो आप ये नहीं ये आप घर पे परफॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें केमिकल्स की ज़रूरत है. एंड आपको एक क्या करना है, आपको एक वेरीगेटेड लीफ लेना है, ठीक है. यू हैव टू टेक अ वेरीगेटेड लीफ. आप किसी भी प्लांट से कोई भी वेरीगेटेड लीफ ले सकते हो, बट वो इतना ज़रूरी होना चाहिए कि वो वेरीगेटेड होना चाहिए ड्यूरिंग द डे टाइम. एंड डे टाइम में लेना, क्योंकि सिर्फ डे टाइम में ही जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस का वो हैपन होना चाहिए. द लीफ शुड हैव बीन एक्सपोज टू सनलाइट फॉर अ फ्यू आवर्स. उसमें सनलाइट एक्सपोज होना चाहिए. वो सनलाइट के मतलब ऐसा उससे सनलाइट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए, क्योंकि तभी उसमें फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो हैपन हो पाएगा. मेक एन आउटलाइन अराउंड नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ ए लीफ. कि जो उसका नॉन ग्रीन जो पार्ट है, मान लो वेट अ मिनट, ये है आपका ग्रीन प्लांट, ठीक है. ये है आपका ग्रीन प्लांट एंड दिस इज योर नॉन ग्रीन पार्ट. ये आपका ग्रीन पार्ट है, डोंट नोटिस माई ड्राइंग. ये आपका ग्रीन पार्ट एंड ये है आपका नॉन ग्रीन पार्ट. तो आपको क्या करना है, इसके ना आसपास एक आउटलाइन सी ड्रॉ कर लेनी है ऐसे करके. अब ये क्यों ज़रूरी है. Bleach the leaf to remove chlorophyll. If any, take the bleach leaf and add a few drops of dilute iodine solution on it. अभी इसमें भी आपको क्या करना है, ब्लीच करना है लीफ को. एंड ब्लीच कैसे करोगे, आप उसको अल्कोहल में बॉईल करोगे सो दैट इट कुड बी ब्लीच्ड. मतलब आपको पिछला प्रोसेस दोहराना है ब्लीच करने के लिए लीफ को. टेक द ब्लीच लीफ एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ dilute iodine solution. इसमें भी आपको dilute iodine solution ही ऐड करना है. एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि when the dilute iodine solution was added to the bleach leaf, तो जो पोर्शन था उसका जिससे तो जो उसका जो पोर्शन था जो पहले ग्रीन था, हमने आउटलाइन इसी के लिए मार्क की थी ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा पोर्शन उसका पहले ग्रीन था एंड कौन सा वेरीगेटेड लीफ का कलर था. जब आप उसके ग्रीन कलर पे ब्लू ब्लैक कलर डालोगे तो क्या होगा,
वो जब आप उसके ग्रीन पार्ट पे आयोडीन सोल्यूशन डालोगे तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू ब्लैक, उसका कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपका इन्फ्रेंस लास्ट में नतीजा क्या निकला, दैट द वेरीगेटेड लीव इज डिवॉइड ऑफ क्लोरोफिल ऑन इट्स नॉन ग्रीन प्लांट्स, ऑन इट्स नॉन ग्रीन पार्ट्स, कि जो आपके जो वेरीगेटेड लीव्स होते हैं ना, उनके जो बाकी पोर्शंस होते हैं जिसका कलर ग्रीन नहीं होता, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती है। यही सी आपकी एक्टिविटी यही प्रूव करने के लिए थी कि जो वेरीगेटेड लीव्स के जो नॉन ग्रीन पार्ट्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती है। सो हम लोग अपनी कंडीशंस भी पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस की, अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट। अब second important part is availability of sunlight, कि the process of photosynthesis is based on the transformation of energy coming from sun into chemical energy, कि ये जो फोटोसिंथेसिस का सारा जो प्रोसेस है वो किस पे डिपेंडेंट है, कि जो आपकी जो सन की एनर्जी है उसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तभी वो आगे जाके पार्ट से कंबाइन होगी, तभी फूड बनेगा। इसीलिए दिस केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड, एंड यही एनर्जी आगे जाके फूड के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। Thus, we can say that sun is the ultimate source of energy for all living organisms. Let us perform an activity to understand this. इसके लिए भी हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं, ये रही वो वाली एक्टिविटी, मैंने मार्क्स लगाए हुए हैं, चलो कोई नहीं। टू डेमोन्स्ट्रेट दी लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो लाइट है वो इंपॉर्टेंट है। अ हेल्दी पॉटेड प्लांट, व्हाट यू नीड फॉर दिस प्रोसेस इज अ हेल्दी पॉटेड प्लांट, अ पीस ऑफ ब्लैक पेपर, बर्नर, सीजर, पेट्री डिश, एंड दीज ऑल मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, हेल्दी पॉटेड प्लांट, अभी आपको क्या लेना है, एक हेल्दी सा एक पॉटेड सा प्लांट ले लेना है, मतलब जो लीफी ले लो किसी भी हेल्दी पॉटेड प्लांट का, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि आपको उसका जो एक बीच वाले पोर्शन पे काला पेपर लपेट देना है, सो दैट द सनलाइट कुडंट पास थ्रू इट, ठीक है, ताकि वो जो सनलाइट है उस ब्लैक पेपर के थ्रू पास ना हो सके। ये देखो यहाँ पे ये कर रखा है। अभी यहाँ पे आपको बताया कि क्या है कि आपने जब उसको पहला पार्ट तो इसका यही है कि आपको इस हेल्दी पॉटेड प्लांट को एक डार्क चेम्बर में रख देना है। डार्क चेम्बर का मतलब होता है कि आपको उसे पूरे एक अंधेरे में रख देना है फॉर 48 आवर्स, और 2 डेज़ के लिए आपको उसे पूरे अंधेरे कमरे में रख देना है। एंड कीपिंग द प्लांट इन डार्क विल डिस्चार्ज स्लीव, तो उसके जो प्लांट्स होंगे ना वो डिस्चार्ज मतलब उसमें जो फूड है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसको सनलाइट पहुंची ही नहीं। तो अभी आपको क्या बताया गया है कि एक ब्लैक पेपर लो, उसको स्ट्रिप्स में कट करो एंड उसको लीफ के आले दुआले लपेट दो। एंड जब भी प्लांट अभी भी वो डार्क चेम्बर में ही है तो उसका जो कोई भी पार्ट उसको ब्लैक स्ट्रिप से कवर कर दो, एज शोन इन द गिवन फिगर। इस फिगर में ये शो किया हुआ है, कोई भी पार्ट उसका कवर कर दो ब्लैक स्ट्रिप से। मेक श्योर बोथ दी साइड्स ऑफ लीफ आर कवर्ड विद ब्लैक पेपर स्ट्रिप्स। ब्रिंग पॉटेड प्लांट आउट इन सनलाइट फॉर 4 to 6 आवर्स। ओके, तो अभी आपको क्या बताया गया है कि आपको इस लीफ को जो काफ़ी देर से डार्क चेम्बर में था, अभी आपको उसको सनलाइट में लेके आना है, सो दैट उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हैपन हो सके। प्लग द लीफ विद ब्लैक स्ट्रिप पेपर, रिमूव द स्ट्रिप एंड प्लेस इट इन अल्कोहल इन अ टेस्ट ट्यूब। अभी आपको क्या करना है, जब वो 4 to 6 आवर्स के लिए सनलाइट में है, रह चुका है, तो आपको उसे मतलब उतार लेना है। एंड देन यू हैव टू रिमूव द स्ट्रिप, आपको उसकी जो अपनी ब्लैक पेपर की जो स्ट्रिप लगाई थी उस पर आपको उसे रिमूव कर लेना है। एंड टेक आउट द लीफ एंड वॉश इट अंडर रनिंग वाटर टू रिमूव द क्लोरोफिल इफ एनी। एंड अगर उसमें कोई भी क्लोरोफिल बची है, अभी आपको क्या करना है, जब आपने बाहर उसको काफ़ी देर के लिए रख दिया, तो अभी आपको उस लीफ को ब्लीच कर लेना है। जब आपने उसे काफ़ी देर के लिए बाहर रख दिया तो अभी आपको उस लीफ को ब्लीच कर लेना है, पहले ब्लीच करना है एंड देन उसकी जो स्ट्रिप है उसे रिमूव कर लेना है। एंड प्लेस दिस ब्लीच लीफ इन अ पेट्री डिश एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन दी लीफ। अभी आपको जब उसको आपने डिस्चार्ज भी कर लिया, डिकलराइज भी कर लिया, अभी आप उसके ऊपर डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डालोगे। एंड अभी क्या होगा, ऑब्जर्वेशन क्या लिया आपने कि ओनली द पार्ट ऑफ द लीफ दैट वाज एक्सपोज टू सनलाइट टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर, कि जो पार्ट लीफ का एक्सपोज था सनलाइट से, सिर्फ वही आपका जो पार्ट है वो ब्लू ब्लैक कलर में बदला, बाकी जो पार्ट है वो नहीं बदला। देखो ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट ब्लू ब्लैक हो गया, बट जो ये बीच वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है, ये वैसे ही रहा, डिकलराइज ही रहा। इसीलिए
इस प्रोसेस से आपको क्या पता चला, इस एक्टिविटी से आपको क्या पता चला कि सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता है। तो आपकी जो इन्फ्रेंस है कि फोटोसिंथेसिस मतलब सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता है। तो अभी हमारी जो अगली एक्टिविटी नंबर 4, हम आई थिंक आज एक्टिविटीज़ में ही रह जाएंगे। तो हमारी जो एक्टिविटी नंबर 4 है वो क्या है, दैट हमारा एम क्या है इस एक्टिविटी का, टू शो दैट प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, के प्लांट्स जो है ऑक्सीजन गिव आउट करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ड्यूरिंग। तो इसके लिए आपको मटेरियल्स कौन से चाहिए, ये वाले सारे मटेरियल्स चाहिए, बीकर, डिस्टिल्ड वाटर, टेस्ट ट्यूब, ये सारे आपको मटेरियल्स चाहिए। एंड देन व्हाट इज़ द प्रोसीजर, यूज़ एन एक्वाटिक प्लांट सच एज हाइड्रिला, इसके लिए आपको कोई भी एक्वाटिक प्लांट यूज़ करना है सच एज हाइड्रिला, जो पानी के नीचे भी वाटर रिलीज, पानी के नीचे भी ऑक्सीजन रिलीज कर सके। इसके लिए आपको एक जो है एक्वाटिक प्लांट ले लेना है। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कवर इट विद एन इन्वर्टेड फनल। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ये रही डायग्राम, आप इससे भी समझ देखो, ये है आपका प्लांट जो है आपका हाइड्रिला प्लांट है, अभी एक इन्वर्टेड फनल की मदद से आपने इसे कवर कर लिया है, ठीक है। Invert a test tube filled with water over the stem funnel as shown in, please set up under bright sunlight। अभी आपको क्या करना है, ये जो आपका हाइड्रिला इसे आप फनल में रख लोगे, फिर इसको टेस्ट ट्यूब से कवर कर लोगे। टेस्ट ट्यूब से कवर क्यों करोगे, ताकि आप जो ऑक्सीजन के बबल्स निकल रहे हैं उसको देख सको। अभी ये डायरेक्ट सनलाइट के नीचे रखना है, तभी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हैपन हो पाएगा एंड तभी आपका जो है एक्सपेरिमेंट कामयाब होगा। ऑब्जर्वेशन क्या है, यू विल सी बबल ऑफ गैस कमिंग आउट ऑफ एंड राइजिंग अप फ्रॉम द प्लांट, कि अभी आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो प्लांट के जो बबल्स है, प्लांट से ना बबल्स बाहर आने शुरू हो जाएंगे, गैस कमिंग आउट एंड राइजिंग अप फ्रॉम द प्लांट, एंड वो प्लांट से राइज अप होने शुरू हो जाएंगे, रीचिंग द टॉप ऑफ इन्वर्टेड वाटर फिल्ड विथ टेस्ट ट्यूब, एंड ये टेस्ट ट्यूब तक पहुंच जाएंगे, ये जो आपके बबल्स हैं, एंड गेट कलेक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब, एंड फिर ये टेस्ट ट्यूब में कलेक्टेड हो जाएंगे। व्हेन सफिशिएंट गैस कलेक्टेड इन टेस्ट ट्यूब यू मे टेस्ट इट फॉर ऑक्सीजन, फिर आप इसको ऑक्सीजन के लिए टेस्ट कर सकते हो। इफ़ यू कीप दी सेटअप इन डिफ्यूज सनलाइट और शेड, द रेट ऑफ कमिंग आउट ऑफ द गैस बबल्स फ्रॉम द प्लांट गेट स्लो डाउन, कि अगर आप उसको लाइट पे नहीं रखते हो तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा एंड बबल्स बहुत ही कम बाहर निकलेंगे ऑक्सीजन के। आपका जो इन्फ्रेंस है वो क्या है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर इन ब्राइट सनलाइट एंड लोअर इन शेड, कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा सनलाइट में ज़्यादा होगा एंड कम सनलाइट में कम होगा। टेस्ट फॉर ऑक्सीजन, अभी देखो अगर आपको ऑक्सीजन के लिए टेस्ट करना तो आप कैसे करोगे, इफ़ अ ग्लोइंग स्प्लिंटर इज ब्राउट क्लोज टू द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब इट बर्स्ट इनटू फ्लेम कन्फर्मिंग दैट द गैस इनसाइड इज ऑक्सीजन। स्प्लिंटर ले सकते हो या फिर कोई भी छोटा सा लाइटर ले सकते हो, अगर आप उसको टेस्ट ट्यूब के नज़दीक लाओगे तो क्या होगा, क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो क्या होगा वो मतलब बर्स्ट हो जाएगा, बिकॉज जो फ्लेम है वो भी ऑक्सीजन में ही होती है ना, इसीलिए यू शुड नॉट ट्राई दिस एट होम। While settling up the apparatus for the activity, you may face difficulty in inverting the water-filled test tube over the stem of the funnel, क्योंकि जो प्लांट है ना वो अभी भी ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, इसलिए ऑक्सीजन प्रेशर भी डाल सकता है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम आइदर यू कैन यूज़ अ फनल विद अ शॉर्ट स्टेम दैट रिड्यूस मच बिलो द वाटर लेवल इन द बीकर, और यू कैन सेट अप अ पार्शेस इन अ बकेट फुल ऑफ वाटर एंड देन सेट अप द होल सेट आउट ऑफ वाटर इन द सन। सो नाउ अवर थर्ड पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, के वाटर की अवेलेबिलिटी भी ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, ठीक है। बिकॉज प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स, अभी देखो ये जो प्लांट्स होते हैं ये रूट से ऑब्जर्व करते हैं ना पानी, दिस वाटर इज पुल्ड थ्रू द स्टेम बाय पाइप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइलम टू अदर पार्ट्स। अभी ये जो जाइलम है हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे जब हम आगे चैप्टर्स रीड करेंगे। एंड अभी क्या होता है, जब ये पानी सक कर लेती है, ज़मीन में से पानी जब सक कर लेती है तो पाइप लाइक स्ट्रक्चर मतलब जाइलम से ये ऊपर चले जाते हैं स्टेम्स तक एंड फिर लीव्स तक चले जाते हैं, ठीक है। बिसाइड्स वाटर प्लांट्स ऑल्सो ऑब्जर्व मिनरल्स फ्रॉम दी सॉइल, कि वाटर के अलावा जो मिट्टी में ना मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, साथ साथ में सॉइल के साथ साथ में जो आपके प्लांट्स होते हैं वो मिनरल्स को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, एंड दीज मिनरल्स आर यूटिलाइज टू मेक फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, के कार्बोहाइड्रेट्स के फूड्स के अलावा ये वाले जो मिनरल्स जो ऑब्जर्व किए हुए होते हैं रूट्स ने वो अदर टाइप मतलब और भी कई तरह के फूड्स बनाने के लिए काम आ सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, की कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए,
प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सराउंडिंग एयर। अभी देखो प्लांट कहाँ से मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स को सराउंडिंग एयर से मिलती है ना, बिकॉज वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन वी ब्रेथ। That's why our living organisms like human beings and animal give out carbon dioxide, and यही जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं यही प्लांट्स अपने अंदर ले लेती हैं थ्रू स्टोमेटल पोर्स। अभी क्या होता है, फिर क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ड्यूरिंग फिर ऑक्सीजन रिलीज होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी तभी ऑक्सीजन बाहर आएगी। Also given out through somatal pores. Let us perform an activity to understand that carbon dioxide is essential for photosynthesis. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो essential है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बस ये लास्ट एक्टिविटी है, इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। So the aim of this activity is to demonstrate that carbon dioxide is essential for photosynthesis। के photosynthesis के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इम्पॉर्टेंट है। एंड इसके लिए आपको कौन कौन से मटेरियल्स चाहिए, पॉटेड प्लांट और ये सब, वैसे तो हम लोग उसमें भी एक्टिविटी में पढ़ लेंगे, तो हम लोग सीधा प्रोसीजर की तरफ ही चलते हैं। प्लेस अ ग्रीन पॉटेड प्लांट इन अ डार्क फॉर अ फ्यू आवर्स। कि आपको थोड़ा सा जो ग्रीन पॉटेड प्लांट मतलब जो ग्रीन लीफ है उसको थोड़ी सी देर के लिए अंधेरे में रखना है। एंड आपको एक वाइड माउथ मतलब खुले मुंह जो होता है ना, बॉटल का जो टिप होता है जो उसका, जिसको नाक बोल देते हैं, बॉटल का नाक, उसको आपको क्या करना है, एक खुले मुंह वाली एक बॉटल लेनी है। एंड एड सम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन इट। नाउ प्लेस अ फिटेड स्प्लिट कॉर्क एट इट्स माउथ। स्प्लिट कॉर्क क्या होता है, ऐसे होता है जिसमें से जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी पास ना कर सके, बट जो लीफ है उसके थ्रू पास कर सके, ठीक है। अभी बेसिकली ये कॉन्क पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करता क्या है, ये जो आपकी CO2 जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना आपकी, ये इसको सक कर लेता है, सब कार्बन डाइऑक्साइड को सक कर लेता है, इसीलिए हमने ये डाला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। While in the dark, select a leaf and introduce half into the bottle and to the split cork। कि उसका सिर्फ हाफ पोर्शन ही आपको बॉटल में डालना है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है। अभी इस जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है, बट बाहर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो ऐसे ही करके आप लोग पता लगा सकते हो। अभी क्या, जब आपने थोड़ी से टाइम के लिए ये सब कर लिया तो आपको उसके बाद क्या करना है, ब्लीच दी लीफ एंड टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च यूजिंग डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। अभी इसमें भी आपको डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ही डालना है, तो क्या होगा कि जो लीफ बॉटल के अंदर था, लीफ का जो प्लांट बॉटल के अंदर था वो डीकलराइज ही रहेगा, मतलब वो ब्लू ब्लैक कलर में नहीं बदलेगा, बिकॉज उस वाले पार्ट में फोटोसिंथेसिस का जो आपका प्रोसेस था वो हैपन ही नहीं हुआ, इसीलिए इट रिमेन्स डीकलराइज्ड। ओके, सो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन विद द एडिशन ऑफ डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन, द लीफ पोर्शन, ये तो हमने पढ़ लिया। सो आई थिंक दिस इज़ द एक्टिविटी। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।